नमस्कार भक्तों, यश कथा भजन चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बोलिए भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, आज मैं आपको भक्त श्री खोजीदास जी महाराज की कथा सुनाने जा रही हूँ। भक्त श्री खोजीदास महाराज मारवाड़ के निकट पालरी गांव के निवासी थे। ये जन्मजात ही वैराग्य और भगवत अनुरागी होने के कारण बचपन से ही घर के कार्यों में उदासीन और भगवत भजन साधु संघ के साथ रहते थे। इनसे इनके भाइयों की नहीं पड़ती थी। ये लोग इन्हें निकम्मा मानते थे। एक बार इनके गांव में संत मंडली आई हुई थी। इन्होंने दिन रात उनके सानिध्य में रहकर कथा वार्ता की, सत्संग की तथा उनके सेवा में लगे रहे। थोड़े समय के लिए भी घर जाना नहीं होता था। इसी बीच दुर्भाग्य से एक दिन इनके पिताजी का मौत हो गया। तो पिताजी का सारा क्रियाक्रम जो है उनके भाइयों ने कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम जो है अब जो है इसका जो अस्थि है वो जाके गंगा जी में प्रवाहित कर दो, ताकि तुम जो है पितृ ऋण से मुक्त हो जाओ। ऐसा कहकर, क्योंकि उनके भाइयों को यह कार्य कठिन लगा था। गंगा जी वहाँ से जो है बहुत दूर था। तो उन्होंने कहा कि भगवान नाम जहाँ जप किया जाता है वहाँ गंगा यमुना सरस्वती स्वयं आ जाती है। सभी भाइयों ने सोचा ये आलस बस जो है ना नहीं जाना चाहता है। जबरदस्ती इसको अस्थि कलश लेके भेजा। ये अस्थि कलश लेकर भगवान का नाम जपते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको 3 दिव्य नारियां दिखी जो सोने के कलश लेकर खड़ी थी। उन्होंने पूछा, भक्तवर आप कहाँ जा रहे? तो उन्होंने कहा, मैं अपने पिताजी का अस्थि विसर्जन करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, हम गंगा यमुना आदि नदियाँ हैं, हम आपके लिए ही यह जल लेके आए हैं। ये लीजिए आप जल, इनको यहीं विसर्जित कर लीजिए, स्वयं स्नान कर घर चले जाइए। उन्होंने ऐसा ही किया और भाइयों के लिए एक कलश जल भी ले लिया। श्री खोजी जी महाराज का गुरु का नाम था श्री चतुरदास। गुरु के मन की भाव की खोज करने के कारण ही इनका नाम खोजीदास पड़ा था, यानी खोजने वाला। इस संबंध में एक कथा है कि एक बार ये अपने गुरुदेव से इनके गुरुदेव लघु शंका करने गए। ये जो है इनके गुरुदेव के लिए जल लेके खड़े हुए ताकि वे हाथ पैर धोएं। श्री गुरुदेव जब इनके पास आए तो वह हंसने लगे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा कि आपके हंसने का क्या कारण है? सेवक से कोई भूल हो गई है क्या? इस पर गुरुदेव बोले, अरे तू कैसा शिष्य है जो गुरु की मन की बात भी नहीं जान सकता? जब मेरे बात की मन की जान लेगा तभी मेरे पास आना। श्री गुरुदेव की आज्ञा सुनकर ये गुरु का प्रणाम करके चल दिए। बहुत से संतों का महात्माओं से गुरुदेव की मन की बात पूछे, कोई भी उत्तर देने में सक्षम नहीं हुए। अंत में एक दिन इनका भेंट श्री कबीरदास से महाराज जी से हो गए। उनके समक्ष भी इन्होंने बड़ा ही विनम्र पूर्वक यही प्रश्न पूछा कि हमारे गुरुदेव जी का क्या मन का भाव था। श्री कबीरदास जी ने उनके गुरु की मन की बात जान ली। उन्होंने बताया कि जब गुरुदेव आपकी लघु शंका कर रहे थे तो उस मूत्र प्रवाह में एक पीपल का फल भी आ गया था। उसे बहते देखकर आपके गुरुदेव के मन में यह विचार आया कि जब यह फल पीपल के पेड़ में लगा था तो इसका अस्तित्व था। जब वह उस पेड़ से गिरा तो यह मूत्र में प्रवाह हो गया। यही स्थिति मनुष्य की भी है। जब तक वह परमपिता परमात्मा से जुड़ा रहता है तब तक कितना सुखी रहता है, और जब वह पृथक होकर संसार में आ जाता है तब इसी प्रकार मूत्र प्रवाह में बहते रहता है। दुख, झंझट, शोक सब में बहते रहता है। फिर भी अज्ञान अहंकार बस अपने को मनुष्य श्रेष्ठ समझते रहता है। यही सोचकर उन्हें हंसी आ गई थी। श्री कबीरदास जी ने इस प्रकार रहस्य बोध प्राप्त कर या पुनः गुरुदेव के पास गए और उनसे जो बात हुई थी सब बताई। श्री गुरुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले, तुमने तो मेरे मन की भाव को खोज लिए, अतः आज से तुम्हारा नाम खोजी प्रसिद्ध होगा। श्री खोजी जी के गुरुदेव भगवान चिंतन में परम प्रवीण थे। उन्होंने अपने शरीर का अंतिम समय जानकर अपने मुक्ति के प्रमाण के लिए एक घंटा बांध लिया और सभी शिष्यों से कह दिया कि हम जब प्रभु को प्राप्त होंगे तो यह घंटा अपने आप बज उठेगा, यही मेरी मुक्ति का प्रमाण जानना। परंतु आश्चर्य हुआ कि उन्होंने शरीर तो त्याग दिया परंतु घंटा नहीं बजा।
तब शिष्य सेवकों को बड़ी चिंता हुई। श्री गुरुदेव जी के शरीर त्याग के समय श्री खोजी जी स्थान पर नहीं थे, वे बाद में आए। जब इनको समस्त वृत्तांत बताया गया तो ये शुरू जहाँ गुरुदेव जी ने लेटकर प्राण त्यागा था वहाँ पे देखा तो श्री खोजी जी ने देखा वहाँ पीढ़ा पर एक आम पड़ा हुआ था। तो उन्होंने उस आम को तोड़ के उसके 2 टुकड़े कर दिए। उनमें से एक छोटा जंतु कीड़ा निकला और वह जंतु सबको देखते देखते अदृश्य हो गया और घंटा अपने आप बज गया। हुआ यूं कि श्री खोजी जी के गुरुदेव प्रथम ही प्रभु को प्राप्त कर चुके थे, यह सर्व प्रसिद्ध था। परंतु बाद में शरीर त्याग के समय अच्छा पका हुआ फल देखकर उनको इच्छा हुआ कि यह भगवान को भोग्य योग्य विचार कर, मतलब भगवान का यह फल भोग लगाने योग्य है, यह सोचकर उनकी इच्छा हुई कि हम इसका भगवान को भोग लगाएंगे। भक्त की इस इच्छा को भगवान ने पूरा कर दिया। बोलिए भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।